हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या क्या पोस्ट अवेलेबल है एंड इसके लिए क्या स्पेशलिटी चाहिए, कितने वैकेंसीज है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशंस एंड कितना पे होगा। स्केल ऑफ पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं एक दो बता देती हूँ, देन आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि E4 ग्रेड के होते हैं, तो अगर आपकी स्पेशलिटी है सर्जन और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दो पोजीशंस है यहाँ पे। EWS से हो तो एक पोजीशन से है, OBC से हो तो दो पोजीशंस है, SC से हो तो एक पोजीशन है एंड ST से हो तो 0 पोजीशन है। तो यहाँ पे टोटल 6 पोजीशंस है जिनकी स्पेशलिटी सर्जन की है एंड वो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए जो सैलरी होगी वो होगी 70,000 से 2 लाख के बीच में। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो कि अगर आप जनरल फिजिशियन हो तो कितने पोस्ट हैं एंड देन कितना यहाँ पे सैलरी मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से इस टेबल में सारे डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं। तो जो टोटल यहाँ पे है फॉर सीनियर स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट ग्रेड E4 एंड ग्रेड E3, टोटल जो vacancies है that is 45 and for grade E4 the salary is 70,000 to 2 lakh and grade E3 salary है 60,000 से 1,80,000 के बीच में। सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो कि अगेन ग्रेड E3 से है, तो उसके लिए 18 पोस्ट, टोटल 18 पोस्ट है। आप चेक कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कितना पोस्ट है। एंड यहाँ पे भी सैलरी 60,000 से स्टार्ट होगी एंड 1,80,000 तक जा सकती है। अगेन फॉर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल, ये भी E3 ग्रेड से है एंड यहाँ पे भी सैलरी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल पोजीशंस है ये है 3। तो इस तरह से टोटल 66 वैकेंसीज है कोल इंडिया लिमिटेड में। आप अगर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। सो स्टार्टिंग डेट है 28 ऑफ सितंबर एंड लास्ट डेट है फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 29 ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे आपके जॉब के अकॉर्डिंग वो मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या आपका रोल होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रीड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये रीड कर देती हूँ कि एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्या है। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट दैट इज फॉर E4 ग्रेड, तो जनरल सर्जन, जनरल मेडिसिन एंड पल्मोनरी मेडिसिन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए MBBS एंड साथ ही साथ 3 इयर्स का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और किसी अदर स्पेशलिस्ट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप मेडिकल स्पेशलिस्ट E3 ग्रेड के लिए अप्लाई करोगे तो फॉर जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन एंड पल्मोनरी मेडिसिन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज MBBS एंड साथ ही साथ आपके पास PG डिग्री भी होनी चाहिए। अदर स्पेशलिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज इनफ। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 ग्रेड, तो यहाँ पे आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए। एंड अगेन फॉर सीनियर मेडिकल ऑफिसर बट डेंटल, देन यहाँ पे आपके पास BDS डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, BDS डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप चेक कर लीजिए कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और उसके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। सो एज के लिए यहाँ पे अगर E4 कैटेगरी से हो तो 42 इयर्स मैक्सिमम है एंड E3 के लिए मैक्सिमम 35 इयर्स है। हालांकि कुछ रिलैक्सेशंस दी हुई हैं, जैसे कि अगर आप OBC से हो तो 3 साल के लिए रिलैक्सेशन है। सपोज आप OBC से हो एंड E4 कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, E4 ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर वहाँ पे मिनिमम है 42 इयर्स बट आपके लिए 45 इयर्स होगा मैक्सिमम एज। सो इस तरह से सारे कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिलैक्सेशंस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी होगी वो टोटली इंटरव्यू बेस्ड होगी। वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाएगा।
और यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको अच्छे से फिल करना होगा और आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट के ही थ्रू भेज सकते हो। ये जो एड्रेस है ये मेंशन किया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। बट जो लास्ट डेट है दैट इज 29 ऑफ अक्टूबर। तो आप उसके 2-3 दिन पहले ही सेंड कर दो ताकि वो एग्जैक्टली इस डेट के पहले उन तक पहुंच जाए। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आप ईमेल्स या कुरियर्स या ऐसे किसी के हाथ में देते हो तो वो लोग इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करोगे तो साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 2 फोटोकॉपी एंड साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से फिल होना चाहिए। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं रिक्वायर्ड वो सारा आपको मेंशन करना होगा, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजना, अदरवाइज वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भेजते हो तो जो मोस्ट रीसेंट वन होगा वो लोग उसको ही एक्सेप्ट करेंगे, उसको ही कंसिडर करेंगे फाइनल, और बाकी सारे को वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो ये है कुछ क्राइटेरिया। इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस भी है जो कि आप खुद से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 24 जनरल कंडीशंस दिए हुए हैं। नाउ आप इसी सेम पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपको डाउनलोड करना है, कोल इंडिया के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये। एंड देन इसके बाद इसको आप अच्छे से फिल करिए, जितने भी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपको वो फिल करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर टिक कर दीजिए। एंड देन उसके बाद जितनी भी यहाँ रिक्वायरमेंट है आप सारे के सारे रिक्वायरमेंट को फिल कर दीजिए अच्छे से। 2 फोटो साथ में दे दीजिएगा। एंड देन जो एड्रेस अभी मैंने बताया, जो मेंशन किया हुआ है इस पीडीएफ में, उसमें आप इसको सेंड कर दीजिए। तो फिर अगर जो भी होगा आपको मेल के थ्रू सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस को जानना। Then thank you so much.